हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मोइचिरो कोतेसु से कहता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो तो इसलिए भाग जाओ। तो कोतेसु डरा हुआ वहाँ से भाग जाता है। फिर वो फिश डीमन अटैक करने लगती है, लेकिन तभी मोइचिरो उसकी गर्दन को काट देता है। पर वो देखता है कि वो डीमन अभी तक गायब नहीं हुई होती और वो अपने सर को फिर से रीजनरेट कर लेती है। फिर मोइचिरो मन में कहता है, इसका सर कटने के बाद भी ये नहीं मर रही, तो इसका मतलब सर इसकी कमजोरी नहीं है, तो शायद वो होगी। फिर मोइचिरो जंप लेकर उस वास को काट देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है और गायब हो जाती है। फिर कोतेसु भाग कर आकर मोइचिरो को पकड़ लेता है और रोते रोते कहता है, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे तुम्हें कमीना नहीं बोलना चाहिए था। तो मोइचिरो कहता है, क्या तुमने मुझे कमीना कहा था? जिससे कोतेसु शौक सा होकर नीचे उतर जाता है। फिर मोइचिरो कहता है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो कोतेसु उसके आगे आकर कहता है, रुको, उन्होंने मिस्टर कानामोरी पर भी अटैक किया था और मिस्टर हागा नेजुका बिना सोए नॉन स्टॉप एक स्वॉर्ड को ठीक करने में लगे हुए हैं। अगर वो एक सेकंड भी रुके तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो प्लीज उन्हें बचा लो। जिसके बाद मोइचिरो को सोचता है और कहता है, नहीं मैं। तभी उसे कागया की एक बात याद आती है जो कहता है, तुम खुद को जरूर ढूंढ लोगे मोइचिरो। जिसके बाद वो अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। फिर हम लोग फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ पर मोइचिरो बहुत ही जख्मी हालत में लेटा होता है और कागया और अमाने उसके साइड में बैठे होते हैं। और कागया कहता है, मुझे पता है तुम जरा सा कंफ्यूज होगे, पर अभी के लिए सिर्फ जीने के सिवाय किसी भी और चीज पर फोकस मत करो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो चीजें अपने आप सही से काम करने लग जाएंगी। तुम अपनी खोई हुई यादें जरूर पालोगे, तो इसलिए चिंता मत करो। बस अपने इस मौके को हाथ से जाने मत दो। ये कुछ हल्के हल्के सीन्स के साथ स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन का कोहरा साफ हो जाएगा। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम उसे कोतेसु को उठाकर भागते हुए देखते हैं और वो मन में कहता है, क्या ये सही है? क्या इससे मैं बाकी के विलेज को भी साथ ही में बचा पाऊंगा? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ जिसे कि मास्टर ने स्वीकार किया है। मैं हूँ द मिस्ट हाशिरा मोइचिरो टोकिटो। इसके बाद वो कानामोरी की ओर बढ़ जाता है और इधर हम लोग तांजीरो को गिरा हुआ देखते हैं और ओरुगी का सर तांजीरो पर वो सोनिक अटैक करने लगता है, पर तभी तांजीरो उसको बीच में से काट देता है और फिर वहाँ पर दो और बन जाते हैं और उन दोनों की ही जी पर जोआई लिखा होता है। फिर वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे तांजीरो जोर से चिल्लाने लग जाता है। पर तभी वो कहता है, अब समझा, तो ये इस तरह से काम करता है। उनके अटैक की पावर बहुत ही कमजोर है। ये जरूर इससे ज्यादा ताकतवर क्लोन्स के अंदर स्प्लिट नहीं हो सकता। जो उनकी जुबान पर लिखा हुआ है वो इमोशंस हैं। वो 4 ही सबसे पावरफुल वर्जन्स हैं और अगर ये उससे ज्यादा स्प्लिट होंगे तो वो कमजोर होते जाएंगे। तभी तांजीरो एक के मुंह में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, फिर दूसरा अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके मुंह में भी स्वॉर्ड घुसा देता है। तभी असली ओरुगी ऊपर से अटैक करता है और तांजीरो उससे बच जाता है। और जब वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि वो दोनों डीमंस वहां से गायब हो चुके होते हैं। फिर वो मन में कहता है, तो मतलब मेरा अंदाजा सही था, ये और ज्यादा हिस्सों में स्प्लिट नहीं हो सकते। तभी ओरुगी उसकी ओर आता है तो तांजीरो भी तैयार हो जाता है, पर तभी वो उसके कंधे पर अटैक कर चला जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे पंजे कैसे लगे? ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये एक डायमंड तक को भी कुचल सकते हैं। फिर वो उस पर एक अटैक कर वापस उड़ जाता है और फिर वो उसे लात मारकर एक पेड़ पर मारता है। इसके बाद वो तांजीरो की बॉडी पर बार बार अपने पंजे मारता है। फिर वो घूमकर उस पर एक और अटैक करने आता है और तांजीरो भी तैयार हो जाता है, पर तभी वो उसकी चेस्ट पर अटैक कर वापस हवा में चला जाता है। फिर तांजीरो मुस्कुराकर कहता है, तो अब ये कैसा लगा? और तभी उसका चेहरा बीच में से कट जाता है, पर वो उसे आराम से रीजनरेट कर लेता है। तभी तांजीरो उसकी ओर भाग कर आता है और वो वही सोनिक अटैक चार्ज करता है, पर तभी तांजीरो उसके मुंह को काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर तांजीरो उसकी ओर जाता है, पर तभी वो अपने चेहरे को रीजनरेट कर लेता है और उसके अटैक से बच जाता है और कहता है, अब तुम सच में पछताओगे लड़के। फिर वो उसकी ओर तेजी से अटैक करने आता है, लेकिन तांजीरो उसे ब्लॉक कर लेता है और दूर जा गिरता है। फिर वो मन में कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी गहने और नेजुको के पास
वापस जाना होगा और नेजुको प्लीज डटी रहना। और इधर हम लोग गेन्या को जमीन पर बैठा हुआ देखते हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। दूसरी ओर काराकू नेजुको को रोके होता है और कहता है कोशिश करती रहो लड़की, तुम बस पहुंचने ही वाली हो। फिर सेकिडो कहता है क्या तुम जरा सा जल्दी नहीं कर सकते, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जल्दी से इसे खत्म करो। तो आईजेत्सु कहता है लाओ काराकू, मैं उस लड़की को अभी खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी वो चौंक सा जाता है और मन में कहता है मेरा स्पीयर फंस चुका है। तभी गेन्या ऊपर की ओर देखता है और कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है कमीने। जिसके बाद वो आईजेत्सु के सर को उड़ा देता है और सेकिडो कहता है आईजेत्सु आखिर तुम मुझ जैसे के हाथों से अपने सर को कैसे उड़वा सकते हो। पर तभी वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है जिससे गेन्या के मुंह से खून निकल आता है और आईजेत्सु अपने सर को रीजनरेट कर कर कहता है मुझे दुख हो रहा है कि तुम एकदम से ही नहीं मर पाए। तभी गेन्या का बहुत सारा खून निकल आता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर आईजेत्सु कहता है मैंने तो इसके नाजुक हिस्सों पर वार किया था ताकि ये एकदम से ही मर जाए, लेकिन शायद इसे एक दर्दनाक मौत ही चाहिए थी और अब ये आखिरकार मर चुका है। पर तभी गेन्या कहता है शाय कोकू गीजू गीको डोकॉन योदाए बिकुशु। तो आईजेत्सु कहता है क्या ये आमीदा सूत्रा है? तो ये भगवान को मानता है और आमीदा सूत्रा का मतलब होता है एक प्रेयर या फिर भजन जो कि बुद्ध को मानने वाले गाते हैं। फिर सेकिडो कहता है आईजेत्सु क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अभी तक जिंदा है, जल्दी से उसके सर को 2 हिस्सों में काट दो। तो आईजेत्सु कहता है मैं वो करने ही वाला था, तो तुम चिल्लाना बंद करो। फिर वो उसके सर पर मारने लगता है पर तभी गेन्या वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उसकी गर्दन को काटने लगता है। पर तभी सेकिडो अपना लाइटनिंग अटैक कर देता है। फिर गेन्या मन में कहता है अरे नहीं, मैं इस लाइटनिंग अटैक को डॉज नहीं कर सकता, मुझे उस कमीने का कुछ करना पड़ेगा। तभी वो अपनी गन को चला देता है जिससे सेकिडो का एक हाथ टूट जाता है और सेकिडो मन में कहता है ये क्या हो रहा है, वो मर क्यों नहीं रहा। पर तभी आईजेत्सु उसके पेट पर मारता है जिससे वो दूसरे कमरे में जा गिरता है। फिर काराकू कहता है अरे वो लड़का तो मजेदार लग रहा है और अब मैं तुमसे बोर हो गया हूँ लड़की। फिर वो उसके पेट में अपनी टांग घुसा देता है और कहता है सेकिडो मैं इस लड़की के हाथ पैर अलग करता हूँ, जिसके बाद तुम इसके अंदर अपनी स्टाफ घुसा देना और जब तुम इस पर बार बार लाइटिंग अटैक करोगे तो उससे ये हिलना बंद कर देगी। फिर वो नेजुको के हाथ को तोड़ देता है पर तभी नेजुको उसके चेहरे पर एक किक मारती है और काराकू कहता है आखिर ये किस तरीके का अटैक था। फिर नेजुको अपने हाथ को उखाड़ देती है और साथ ही में काराकू भी अपने आप को हील करता है पर तभी उसके चेहरे पर नेजुको का खून गिर जाता है। फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है और उसे जला देती है और ये देखकर सेकिडो भी चौंक सा जाता है। फिर वो उसके दूसरे हाथ को पकड़कर घूम जाती है और उसके हाथ को अलग कर लेती है और सेकिडो कहता है बेवकूफ ये तुम क्या कर रहे हो। फिर नेजुको उसके फैन का यूज करती है जिससे काराकू वहाँ से दूर उड़ जाता है। इसके बाद नेजुको सेकिडो पर अटैक करने लगती है, तभी वो उसे अपनी स्टाफ से मारता है और फिर वो स्टाफ को उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिसके बाद वो उस पर लाइटनिंग अटैक करने लग जाता है। फिर हम लोग तांजीरो को देखते हैं और उरुगी उसके ऊपर अटैक करने आता है और वो उस पर अटैक कर कर वापिस हवा में उड़ जाता है, जिससे तांजीरो का चेहरा छिल जाता है और तांजीरो मन में कहता है ये तेज था, वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है और मुझे जल्दी से वापिस जाना होगा, इसलिए मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वो चौंक कर कहता है अब समझा, अगर मैं खुद डीमन को यहाँ पर नहीं ला सकता तो, लेकिन रुको इससे हालात और भी बदतर हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। फिर उरुगी उसकी ओर आता है पर तांजीरो उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है और मन में कहता है नेजुको और गेन्या मरना मत, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और इधर आईजेत्सु गेन्या की ओर जाता है और कहता है तो आखिरकार तो मर ही गए। पर तभी गेन्या उठ जाता है और वो आमीदा सूत्रा को फिर से बोलने लग जाता है। फिर आईजेत्सु कहता है आखिर ये क्या है, तुम मर क्यों नहीं रहे और आखिर तुम हो कौन। तो गेन्या हंसते हुए कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो, मेरा नाम गेन्या सेनाजुगावा है और तुम ये नाम कभी भूलना मत। और फिर वो खड़ा होता है और अपनी गन को अपनी स्वॉर्ड पर रख कर कहता है ये उस इंसान का नाम है जो कि तुम्हें मारने वाला है। फिर हम तांजीरो को देखते हैं और वो मन
में कहता है नेजुको और गेन्या जिस बिल्डिंग में हैं वो उस तरफ है और मैं वहां पर एक ही झटके में जाने की कोशिश करूंगा और मुझे उस डीमन की फ्लाइंग एबिलिटी और मोमेंटम का यूज करना पड़ेगा। फिर ओरोगी उस पर फिर से अटैक करने आता है पर तभी तांजीरो वहां से भागना शुरू कर देता है और ओरोगी कहता है क्या हुआ, अब भाग क्यों रहे हो? तो आखिरकार तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो ही गई। फिर वो उस पर अटैक करने लगता है पर तभी तांजीरो उसे डॉज कर उसके पैर और मुंह में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। साथ ही में ओरोगी भी अपने पंजे मारता है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। फिर वो मन में कहता है मुझे पता था ये बहुत ही हल्का है क्योंकि तुम इतने से पंखों के साथ इतनी दूर तक नहीं उड़ सकते और मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो दोनों हवा में चले जाते हैं और तांजीरो से बिल्डिंग की ओर ढकेल रहा होता है। फिर वो उसे बिल्डिंग की दीवार पर मारता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है जिससे वो दीवार टूट जाती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी सेकिडो उसकी ओर देता है और तांजीरो की नजर नेजुको पर पड़ती है जो कि उस अटैक का शिकार हो चुकी होती है। जिसके बाद तांजीरो उसकी ओर जाता है और तभी सेकिडो एक और स्टाफ निकालता है और उस पर अटैक करने लगता है पर तभी तांजीरो ओरोगी के पैर को आगे कर लेता है जिसे देखकर सेकिडो शॉक हुआ मन में कहता है ये तो ओरोगी का पैर है जो मांस मेरे खुद के सेल्स से बना होता है, उस पर लाइटनिंग अटैक का असर नहीं होता। ये लड़का सच में बहुत ही चालाक है। वो अभी इस रूम के अंदर आया है लेकिन उसने पलक झपकते ही ओरोगी के पैर को काट दिया और तांजीरो मन में कहता है मैं इसके सर को अपनी स्वॉर्ड से नहीं काट सकता तो इसीलिए इसकी जुबान पर अटैक करना होगा। फिर वो उसकी जुबान को काट देता है और ओरोगी के पैर को निकाल कर नेजुको की ओर जाता है और मन में कहता है जब इनकी जुबान पर अटैक होता है तो इन्हें रिकवर होने में जरा सा समय लगता है। फिर वो ओरोगी के पैर से उसकी स्टाफ को पकड़ लेता है और नेजुको के अंदर से उसे निकाल देता है पर तभी सेकिडो भी हील हो जाता है और कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कमीने। फिर वो उसकी गर्दन पर अटैक करने लगता है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है और मन में कहता है ये आखिर रुक कैसे गई और हम देखते हैं कि नेजुको स्टाफ को पकड़ी होती है। फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे आग लगा देती है और सेकिडो कहता है ये तो कितना घटिया स्पेल है और तांजीरो मन में कहता है कमाल है, नेजुको का ब्लड बहुत ही असरदार है। पर तभी काराकू वहाँ पर आ जाता है और कहता है लगता है तुम बहुत मजे कर रहे हो तो मुझे भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। फिर वो अपने फैन से अटैक करता है जिससे उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर वो दोनों नीचे के फ्लोर पर चले जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों उन्हें देखते हैं और काराकू कहता है तो चलो एक आखिरी हमले में इसे खत्म करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और एक स्वॉर्ड स्मिथ घंटी बजाकर सभी लोगों को अलर्ट कर रहा होता है। फिर हम लोग विलेज की और बहुत सारी फिश डीमंस को आते हुए देखते हैं जो कि वहां पर आकर तबाही मचाने लग जाती हैं और स्वॉर्ड स्मिथ्स को मारने लग जाती हैं। तभी हम लोग मिसूरी के क्रो को देखते हैं और वो कहती है जल्दी चलो विलेज मुसीबत में है तो जल्दी चलो। फिर हम लोग मिसूरी को भागते हुए देखते हैं और वो कहती है मुझे जल्दी करनी होगी और सोचा जाए तो मेरी ड्यूटी तो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बहुत ही पास लगी थी। और उसकी कासुगाई क्रो कहती है जल्दी चलो वरना विलेज पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर मिसूरी कहती है तो ठीक है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों आ जाएगी तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।